नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो भारत के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी को छूने वाला है। 1 जनवरी 2026 से देश में न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। तो चलिए इस बड़े फैसले को जरा बारीकी से समझते हैं। इसकी हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले उस आंकड़े पर नजर डालते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। अब तक जो न्यूनतम दिहाड़ी करीब करीब 350 रुपए के आसपास हुआ करती थी, वो अब सीधे 800 रुपए से भी ज्यादा होने की संभावना है। जी हाँ, ये लगभग 2.5 गुना की मतलब एक जबरदस्त छलांग है। सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जो लाखों लोगों की जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा फैसला लेने की नौबत आई ही क्यों? इसकी जड़ें छिपी हैं आय और महंगाई के बीच लगातार बढ़ती हुई खाई में। तो आखिर वो कौन सी ठोस वजह थी, वो कौन से कारण थे जिन्होंने सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आखिर ये इतनी बड़ी जरूरत कैसे बन गई? देखिए, ये ग्राफ ना असल में पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। एक तरफ सालों से महंगाई और रोज के खर्चे, वो तो बस आसमान छू रहे थे, और दूसरी तरफ मजदूरों की आमदनी, वो लगभग वहीं की वहीं अटकी हुई थी। तो ये जो गैप था, ये जो अंतर था, ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस सुधार को लाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया था। और इसकी चर्चा भी वैसे काफी लंबे समय से चल रही। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, जरा नंबर्स को देखते हैं, समझते हैं कि ये बढ़ोतरी असल में कितनी बड़ी है और इसका असर हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलने वाला है। देखिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोग हों या फैक्ट्री के कर्मचारी या फिर असंगठित क्षेत्र का कोई भी मजदूर, हर किसी के लिए दैनिक मजदूरी जो 300-350 के दायरे में थी, वो अब सीधे 700 से 800 या शायद उससे भी ज्यादा होने वाली है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका सीधा और बहुत बड़ा असर देश के करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी पर पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी। ये जो आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं, मतलब एक तरह की गाइडलाइन है। जो असल मजदूरी होगी वो हर राज्य में और काम किस तरह का है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। तो कह सकते हैं कि ये एक नेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो लोकल लेवल पर ही होगा। अब जाहिर है, इतने बड़े ऐलान पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। तो आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और अलग-अलग संगठन इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस पर जो रिएक्शंस है वो मिले जुले हैं। एक तरफ है लेबर एक्सपर्ट्स और ट्रेड यूनियन है जो इसका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि मजदूरों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत में एक ऐतिहासिक उछाल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने चिंता भी जताई है। खासकर छोटे कारोबारियों का कहना है कि अचानक से इतनी बढ़ी हुई लागत को संभालना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। उन्हें इसे लागू करने के लिए थोड़ा वक्त और शायद सरकारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक तरफ मजदूरों की आय, दूसरी तरफ उद्योगों की लागत, ये तो हो गया एक पहलू। लेकिन इसका हमारे पूरी इकोनॉमी पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए अब इसके रिपल इफेक्ट को समझते हैं, मतलब एक लहर की तरह इसका असर कहाँ तक जाएगा। देखिए, उम्मीद ये है कि इससे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होगी। कैसे? जब मजदूरी बढ़ेगी तो जाहिर है लोगों की खर्च करने की ताकत भी बढ़ेगी। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी, और बढ़ी हुई डिमांड से क्या होगा? लोकल इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, एक रफ्तार मिलेगी। और ये बात सिर्फ पैसों या आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि इस कोटेशन में भी साफ है, ये फैसला सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है। इससे उम्मीद है कि बाजार में खपत यानी कंजम्पशन बढ़ेगा। और एक और बहुत जरूरी चीज होगी, मजदूरी के पेमेंट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज्यादा पारदर्शिता आएगी। इससे शायद मजदूरों का जो शोषण होता है उसे कम करने में भी कुछ मदद मिले। ठीक है, तो फैसला तो हो गया, ऐलान भी हो गया, लेकिन अब सवाल है कि आगे क्या? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? इसका पूरा रोड मैप क्या है? तो इसका रोड मैप काफी हद तक साफ है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके ठीक बाद सरकार इस पर भी नजर रखेगी कि नियम ठीक से माने जा रहे हैं या नहीं। और फिर 2026 के बीच तक ये उम्मीद है कि अलग-अलग राज्य भी अपनी अपनी दरें नोटिफाई कर देंगे, जिसके बाद हमें कुछ रीजनल एडजस्टमेंट यानी क्षेत्रीय बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक तरफ मजदूरों की आय बढ़ाना और उनकी जीवन स्तर को बेहतर करना है, और दूसरी तरफ छोटे उद्योगों को इस बढ़े हुए आर्थिक बोझ से बचाना भी है।
तो इन दोनों के बीच वो सही संतुलन, वो राइट बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? सच कहूं तो यही इस सुधार की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, और इसका जवाब ही तय करेगा कि इसका भविष्य असल में कैसा हो।